अपनी आंखें बंद करो और सोचो, क्या तुम थक चुके हो? क्या तुमने प्रोक्रास्टिनेशन किया? तुमने कल पर चीजें टाली? कुछ दिन तुमने पढ़ा, कुछ दिन तुमने नहीं पढ़ा, बस चलता गया। और अब जबकि सीयूईटी तुम्हारे सामने आ चुका है, तब तुम्हें ये एहसास हो रहा है, ये घबराहट हो रही है कि शायद बहुत देर हो गई है। बट द आंसर इज नो। नो, इट्स नेवर टू लेट। क्योंकि कहते हैं ना, जब आप जाग जाते हो तब सुबह हो जाती है, तब सवेरा हो जाता है। बट द रियलिटी इज कि आपको अब सीरियसली अपनी पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। देखो, ये टाइम परफेक्शन का नहीं है। इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट कितना फोकस्ड, कितना डिसिप्लिन और कितना स्मार्ट वर्क आप कर सकते हो। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक वो जो पूरे महीनों पढ़ते हैं लेकिन लास्ट मोमेंट पे पैनिक की वजह से, घबराहट की वजह से, एंजाइटी इश्यूज की वजह से पेपर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। और एक वो लोग होते हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सोचते हैं कि बस मेरे पास ये बचे कुचे दिन है, मैं कैसे इन बचे कुचे दिन में से अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाऊं। I'll give my everything to it. I have to do it and I know I can do it. देखो, पास्ट मैटर नहीं करता। मैटर नहीं करता तुमने पास्ट में क्या गलतियां करी हैं। मैटर नहीं करता तुमने अपना कितना समय बर्बाद कर दिया है। The only one question that matter is your next 7 days. अगले 7 दिन डिसाइड करेंगे कि तुम कौन से कॉलेज में पढ़ रहे होगे। अगले 7 दिन डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा एनवायरनमेंट कैसा होगा। अगले 7 दिन डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। क्या तुमने जो सपना देखा है ड्रीम यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, टॉप नॉच कॉलेज में पढ़ने का, क्या वो तुम अभी भी पूरा कर सकते हो? क्या तुम्हारी विल पावर उतनी स्ट्रॉन्ग है कि तुम इस बचे हुए टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके अपना बेस्ट और अपना 100% दे करके आ पाओ? If yes, then this video is for you, and here in this video I'll be telling you the 7 days plan that will be effective, and this is the last hope for all those students जिनको अभी तक ये लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। And tell me after the video in the comment section कि क्या आपको वो मोटिवेशन इस वीडियो से मिला जो कि आप अभी लैक कर रहे थे। क्या आपके अंदर ये फील आ रही है कि यस मैम, आई कैन डू इट and I have to do it and I will do it। क्योंकि मोटिवेशन आपको एक पल के लिए इंसाइट देता है, पर डिसिप्लिन आपके अंदर कंसिस्टेंसी लाता है। और वो कंसिस्टेंसी आपको अगले 7 दिन खुद देनी है। कैसे देनी है, क्या करना है, उसके बारे में मैं जरूर से जरूर यहाँ पर बात करना चाहूंगी। सबसे पहली चीज, यार स्टॉप चेजिंग न्यू टॉपिक्स। क्या पढ़ूं नया, क्या करूं नया, नहीं समझ में आएगा, कंफ्यूज होगे, परेशान होगे, एंड सिर्फ फ्रस्ट्रेशन के अलावा बॉस कुछ नहीं मिलेगा। सो बेटर इज गो फॉर PYQs, गो फॉर MCQs। बेटर इज कि आप कुछ मॉक्स लगाओ, पेपर का पैटर्न एनालाइज करो, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है उसको समझो, और फिर आप उसको करने के बाद ये देखोगे आपके कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और आपके वीक एरियाज क्या है। क्योंकि एक स्मार्ट बच्चा लास्ट मोमेंट पे अपने वीक एरियाज पर काम करता है और वो ये देखता है कि मुझे क्या नहीं आता। अब बहुत सारे बच्चे आप में से जो वीडियो देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि मुझे तो कुछ नहीं आता, बट हाँ प्लीज, यू आर नॉट दैट डम। आप इतने डम नहीं हो। 12th क्लास में अगर आप पहुंचे हो और अब आप सीयूईटी का एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपने अपने जितने भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं प्लस 12th का एक्सपीरियंस, आपका सीयूईटी एग्जाम आपको क्लियर करवा सकता, बट ओनली इफ यू आर अलाइन्ड। अगर आप अलाइन्ड हो तो। अगर आप मॉक टेस्ट सर्च कर रहे हो तो वो आपको करियर अड्डा की ऐप पर मिल जाएंगे। लैंग्वेज GT के कॉम्बिनेशन में, ह्यूमैनिटीज के साथ, साइंस के साथ, कॉमर्स के साथ सब कुछ अवेलेबल है। एंड इवन अगर आप 5484 कोड यूज करते हो तो वो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी प्रोवाइड करते हैं। यू कैन हैव इट। अगर आपको मॉक टेस्ट नहीं मिल रहे हैं, PYQs भी सेम आपको करियर अड्डा की ऐप पर मिल जाएंगे। बट अभी के टाइम पर जो बच्चा टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं कर रहा है वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। और आप हो वो बच्चे अगर आप वो काम नहीं कर रहे हो तो आप कितनी देर में कितना क्वेश्चन कर सकते हो, आपको कौन से क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चंस बाद में अटेम्प्ट करने हैं, और कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही नहीं है, अगर इस चीज का एनालाइज नहीं कर पा रहे हो आप, तो फिर आप एक सफरर रहोगे। तो अपनी प्रैक्टिस को टाइम बाउंड प्रैक्टिस बनाओ। 20 मिनट आप दो, 30 मिनट आप दो, 10 मिनट आप दो, लेकिन वो 10 मिनट में कितने क्वेश्चंस करने हैं आपको डिसाइड करना। दिस इज योर एफर्ट दैट ओनली कैन बी डन बाय यू। सो क्या आपने ये डिसाइड किया कि मुझे 20 मिनट में कितने क्वेश्चंस करने हैं? अगर हाँ, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैम मैं ये कर रहा हूँ। एंड अगर आप ये कर रहे हो तो आपको विद इन 1 वीक ये इंप्रूवमेंट दिखाई देगा कि आप कितनी तेजी से अपनी स्पीड को बढ़ा पा रहे हो। एंड मेक श्योर कि इस ड्यूरेशन में आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है, स्पीड पे नहीं। स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी।
आपको जो क्वेश्चंस आते हैं पहले आप उन्हें करो, जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं जिसमें आप गेस वर्क अप्लाई कर सकते हो आप उनको करो, फिर उसके बाद लास्ट में उन क्वेश्चन को टच करो जिसमें आपको लग रहा है कि बहुत टफ है, और ये आप छोटे छोटे प्रैक्टिस सेक्शन में भी डाल सकते हो, ये आपको काफी हेल्प करेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो अगेन करियर्स अड्डा की ऐप पर आपको ब्रह्मास्त्र प्रोवाइड किया जा रहा है, दैट्स नॉट ओनली ऑफ इंग्लिश, नॉट ओनली ऑफ डोमेन्स, नॉट ओनली ऑफ जीएटी, आपको सब मिल जाएंगे इंडिविजुअल एंड दैट टू जस्ट इन 100 रुपीज। 50% ऑफ चल रहा है, 65 रुपीज में आपको मिल जाएंगे। आप जाओ Y484 कोड यूज करो करियर्स अड्डा की ऐप पर, क्रैश कोर्स वाले सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। इसमें सब कुछ है, माइंड मैप्स हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, राइट, एवरीथिंग दैट यू नीड अभी इस टाइम पर। बट उन सबसे बड़ी चीज है आपने टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर लिया, आपने मॉक टेस्ट दे लिया, आपने अपना एनालिसिस कर लिया, कहां पर गलती कर रहे हो, कहां पर सिली मिस्टेक है, कौन सा सेक्शन वीक है, और अगर आपने अपने एरर्स पे वर्क नहीं किया तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि एरर कॉपी बनाना इस लाइक कि आप अपनी गलतियों पर वर्क कर रहे हो और आप परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि जब तक एफर्ट नहीं डालोगे गलती नहीं पता चलेगी, सीखोगे क्या, और सीखोगे नहीं तो परफेक्शन आएगा कैसे। तो अपनी एरर कॉपी मेंटेन करो, और जो गलतियां आप कर रहे हो उसको 3 से 4, 5 से 6 बार रिवाइज करो, अगर आपको एक बार में नहीं हो रही है तो, क्योंकि इस टाइम पर ये ज्यादा मैटर करता है कि आप अपने पढ़े हुए को कितने अच्छे से पढ़ करके जा रहे हो। ये मैटर नहीं करता आप कितना नया हर रोज पढ़ रहे हो। मेंटल कंट्रोल, कंसिस्टेंसी आपके लिए की सक्सेस बन सकती है। अगर आप ये दावे से कह सकते हो कि मैम मैं ये 7 दिन लग करके मेहनत कर लूंगा, भले ही मुझे 14 घंटे क्यों ना पढ़ना पड़े, आई नो इट्स एन एग्जैजरेटेड वर्ड, 14 घंटे पढ़ना है, जरूरत नहीं है सीयूटी की, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, बट यू नो योर एफिशिएंसी कि अभी आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। बट हाँ, मैं ये बोलूंगी एग्जाम के एक दिन पहले ये मत करना, वरना पता चला इतनी सारे एफर्ट्स करने के बाद आप एग्जाम में एनर्जी ही नहीं लिए हो जो पेपर दे पाओ। सो अगले 3rd से लेकर के आपके पास 9th तक का टाइम है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करो। आप 10th डे जितना लाइट रिविजन कर सकते हो करो, बट कंसिस्टेंसी आपको यहाँ पर हेल्प करेगी। टेक 6 to 7 आवर्स, 5 मिनट आप रिलैक्सेशन भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अवॉइड करना है किसी से भी कंपैरिजन, उसका हो गया मेरा नहीं हो पा रहा है, वो इतने मार्क्स ला रहा है मैं इतने मार्क्स ला पा रहा हूँ, नहीं। योर कंसिस्टेंसी अभी मैटर्स अ लॉट। अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपनी स्ट्रैटेजी पर ट्रस्ट करो, एंड सबसे बड़ी चीज अपने टाइम को एक टूल की तरह यूज करो, और अपने टाइम को ऐसे यूज करो जैसे कोई भी यूज नहीं कर सकता, जो कि आपके लास्ट होप की तरह वर्क करेगा। अपने आप से बोल दो कि बस ये मेरी आखिरी उम्मीद है, या तो ये 6 दिन या तो कुछ नहीं। अगर आप ये सोच करके अपनी प्रेपरेशन करोगे ना बेटा, तो आप खुद देखना कितनी स्पीड में आप अपने आप को अब इम्प्रूव होता हुआ देखो, कितनी नई चीजें आप सीख पाओगे, कितना कॉन्फिडेंस आप गेन कर पाओगे। मेक श्योर अगर आप किसी एडिशनल सोर्स के रिसर्च में हो, आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट 1 डे, 2 डे, 3 डे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पेपर में 2 से ज्यादा दिन बचे हुए होंगे। रोज के रोज आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी ही करनी है, और आपको वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी में। हम कहां से पता चलेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट देने से। तो इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। कोई कंफ्यूजन हो रहा है, किसी भी तरह की काउंसलिंग चाहिए, यू कैन हैव योर काउंसलिंग हियर ऑन दिस नंबर 96500764। आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, उसकी हेल्प आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बट मेक श्योर इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बोला है उसके ऊपर एक बार सोचना, उस पर वर्क करना, और मुझे बताना कि अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कहाँ लैग कर रहे हो, और क्या आप इस वीडियो को थॉटफुली सुन रहे हो, और क्या आप इस इंप्रूवमेंट के लिए रेडी हो। मैटर नहीं कर रहा है कि आपने पिछले दिनों क्या किया है, बट मैटर ये कर रहा है कि आप ये 7 दिन आप अपने आप को दे सकते हो बिना घबराए, बिना सोचे कि आपने क्या छोड़ दिया। अगर हाँ, तो मैं आपसे ये प्रॉमिस चाहती हूँ कि मैम आई विल गिव माई 100% इन दिस 7 days। ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में, एंड सी द रिजल्ट विल बी इन योर हैंड।